अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अमारा। तो मैं ड्रामा जो है वो टॉप ट्रेंडिंग पे आ चुके हैं। 3 मिलियन प्लस व्यूज़ हो चुके हैं इस ड्रामे के। मैं ड्रामे की एपिसोड 2 आ चुकी थी और इसमें क्या होने वाला था मैं आपको बताती हूँ। सरप्राइजेज़ जो कि मुबशरा को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। जो वो ऑन करती है, ओपन करती है बॉक्स को, तो इसमें से क्या निकलता है, डाइवोर्स पेपर। और फिर उसके जो आसान ख़ता होते हैं उसको कुछ समझ में नहीं आता कि अब उसके साथ क्या होगा। हर चीज़ को मोबाइल उठाती है, कॉल करती है मुहिब को, उसकी कॉल नहीं उठाता मुहिब। साथ ही कैमरा मैन आ जाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस औरत होती है इस ड्रामे में और बहुत ज़्यादा घमंडी दिखाई गई है इस ड्रामे में। मुबशिरा का करैक्टर जो है वो बहुत ही फेमस है क्योंकि ये बहुत ही अमीर होते हैं और रिच फैमिली से बिलोंग करते होते हैं, इसलिए इनकी पार्टीज़ भी बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। मुबशरा हर चीज़ को इधर-उधर फेंक के और अंदर उसको ले जाता है। ज़ाहिद संभाल से बोल के अंदर उसको बिठा के आता है, उसको पानी पिलाने की कोशिश करता है लेकिन वो ग्लास भी उठा के वो फेंकती है। बिल्कुल भी वो कहती है मुझे सब छोड़ दो, मुझे मेरे साथ मेरे पास कोई भी ना आए, मैं अकेली ही ठीक हूँ। और पानी का गिलास वो दे मारती है। यहाँ पे फिर ज़ाहिद को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बहन को कहता है कि इसको पानी पिलाओ, लेकिन वो बिल्कुल भी पानी नहीं पीती और सबको बाहर भेज देती है और खुद आराम से बैठती है। आराम से भी क्या बैठती है, उसको इतना शदीद गुस्सा आ रहा होता है कि उसके कंट्रोल में भी नहीं रहता। यहाँ दूसरी तरफ जो आयरा की भाभी होती हैं वो और आयरा बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं क्योंकि उनके भाई मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए गए होते हैं, तो वो वापस नहीं आए, इतनी देर हो गई है और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो वो इनको परेशानी ये है कि वो कहाँ चले गए हैं और इतनी देर तो उन्होंने कभी भी नहीं लगाई। वो इसी वेट में थे। तो यहाँ क्या करता है, जो मुबशरा का हस्बैंड होता है वो दूसरी शादी करने की प्लानिंग्स बना चुका होता है और वो अब निकाह करने चाह रहा होता है हिना के साथ, जो कि मुबशरा की बहुत ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड होती है, बेस्ट फ्रेंड होती है। मुबशरा बार बार कॉल्स करती है मोहित को, लेकिन वो कॉल भी रिसीव नहीं करता उसकी। यहाँ पे ज़ाहिद कुछ कैमरामैन्स को मतलब कि बात करके टाल टूल मटोल करके आ जाते हैं अंदर। उसको कहता है तुम लोग खाना खाओ, बस यही कर सकते हो तुम। और आयरा की भाभी और आयरा बहुत परेशान है। आयरा अब चादर करके जा रही होती है बाहर ढूंढने अपने भाई को, लेकिन उसका भाई नहीं मिलता। रात के 10 बजे से ऊपर टाइम हो जाता है, लेकिन अब इनकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि भाई गए तो गए कहाँ आखिर। और इधर उधर ढूंढती है। बाहर एक लड़का फिर होता है, उससे पूछती है कि हमजा तुम्हें पता है भाई का? वो कहता है मुझे भी नहीं पता। फिर कुछ अंकल्स को कॉल करती है और वो भी नहीं। एक तरफ तो ये सीन चल रहा होता है, दूसरी तरफ मुहिब शादी कर होता है हिना के साथ और वो निकाह कर रहे होते हैं, निकाह मतलब कर चुके होते हैं, यहाँ पे साइन हो रहे होते हैं और वो अब दुआ खैर करके तो आराम से जो है ना निकाह कर लिया होता है बिना किसी टेंशन के। लेकिन हिना को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि जब मुबशरा को पता चलेगा तो वो बहुत तूफ़ान बर्पा करेगी, तूफ़ान खड़ा करेगी और सबको कत्ल कर देगी। लेकिन मोहित बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फ़ील कर रहा होता है क्योंकि वो अब छोड़ चुका होता है मुबशरा को। दूसरी तरफ अभी भी उनका भाई नहीं मिलता आयरा का और वो कभी किसी को कॉल करती है, कभी किसी को कॉल करती है कि अगर किसी को पता हो तो मुझे बताइएगा, लेकिन किसी को भी ख़बर नहीं होती। काफ़ी ज़्यादा वो परेशान होती है। एक अंकल को कॉल करती है, उनको भी पता नहीं होती। अब वो क्या सोच रही होती है, वो क्या करे। दूसरी तरफ मुबशरा के जो फ़ादर हैं उनका बीपी बहुत ज़्यादा शूट कर जाता है इसी वजह से, इसी परेशानी की वजह से, क्योंकि भरी महफ़िल में किसी की बेटी को डाइवोर्स मिल जाना कोई आसान बात नहीं होती और ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि हमें ये सरप्राइज़ मिलेगा, इसलिए ये बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं। यहाँ पे जो है मुबशरा बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्से में निकलती है बाहर, कहती है गाड़ी निकालो, गार्ड्स को कहती है और गाड़ी निकाल के निकल जाती है। और जाती कहाँ पे है, मोहिब के घर जाती है। आयरा हॉस्पिटल से भी पता करती है, डिफरेंट हॉस्पिटल से पता करती है। फिर आयरा बार बार कॉल्स करी होती है ज़ाहिद को और उसकी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था क्योंकि वो यहाँ पे बिज़ी होता है इनके साथ, इनकी परेशानी में। क्योंकि ये बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, आपस में फ़ैमिली रिलेशंस होते हैं, तो इनको छोड़ के भी वो नहीं जा सकता होता। लेकिन बार बार कॉल करने पे वो आखिर कॉल रिसीव कर ही लेता है बाहर जाके और बात करता है, तो उसको पता चलता है कि आयरा का भाई नहीं मिल रहा। वो यहाँ से छोड़ के जल्दी से चला जाता है आयरा के पास। आयरा उसको लोकेशन भेजती है, वो पहुँच जाता है वहाँ पे जाके। अब क्या होने वाला है आगे और क्या होगा,
ये तो हर तरफ परेशानियाँ ही चल रही हैं। ड्रामे के स्टार्टिंग में ही इतनी ज़्यादा परेशानियाँ दिखाई गई हैं कि आगे जाके पता नहीं क्या होगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तसल्लियाँ देता है जाफ़र को कि जाफ़र तुम रिलैक्स रहो, ये वो। सो यहाँ पे पहुँच जाता है ज़ाहिद आयरा के पास और वो अब निकल पड़ते हैं दोनों ढूँढने के लिए भाई साहब को, मतलब आयरा के भाई को। तो आयरा का भाई कहाँ मिलेगा और मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, तो ये तो हम देखेंगे आगे कि क्या होता है। अब यहाँ पे बताते हैं आके मुबशरा का भाई के मुबशरा गाड़ी लेके निकल चुकी है। अब उसका फ़ादर और परेशान हो जाता है। वो कहता है मैं करूँ तो करूँ क्या। दूसरी तरफ जो सीन्स चल रहे होते हैं कि आयरा और ज़ाहिद ढूंढने निकले हुए होते हैं और मिलता है नहीं उसका भाई, और वो बहुत परेशान हो जाती है और वो कहती है मैं क्या करूँ। वो उसके माइंड में बहुत सारा नेगेटिव थिंकिंग्स आ रही होती हैं कि पता नहीं कहीं डेथ ही ना हो गई, एक्सीडेंट ना हो गया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो तसल्ली देता है कि ऐसा ना सोचो। लेकिन जब मुबशरा पहुंचती है मोहिब के घर तो उसकी माँ नमाज़ पढ़ रही होती है और उसको कुछ पता नहीं होता कि उसने डाइवोर्स दे दिया उसके बेटे ने, और क्या किया और क्या नहीं किया। और यहाँ पे मुबशरा आती है और धमकियाँ वगैरह दे के चली जाती है कि मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, उसको निकालो बाहर, उसको मैं कत्ल कर दूँगी। उसकी आँखों से ऐसे लग रहा होता है कि गुस्से की जगह खून निकल रहा है उसकी आँखों से, इतनी गुस्से में वो होती है। सो उसकी माँ माफ़ी मांगती है कि मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में, मुझे पता चलता। वो कहती है मैंने उसको ज़मीन से उठा के आसमान पर बिठा दिया, उसने मेरे साथ क्या किया, उसने मुझे डाइवोर्स दे दी, ऐसा कैसे कर सकता है वो मेरे साथ। दूसरी तरफ मुहिब और हिना जो है वो दोनों निकाह कर चुके होते हैं और अब घर जाने की प्लानिंग्स कर रहे होते हैं। लेकिन हिना फिर वही परेशानी की हालत में होती है कि जब मुबशरा को पता चलेगा, क्योंकि उसको अभी पता नहीं होता कि मुहिब ने उसको डाइवोर्स दे दिया। जब उसको मुहिब बताता है कि उसने डाइवोर्स दे दिया तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। यहाँ पे मुबशरा का भाई देख लेता है उन दोनों को और मुबशरा को फ़ौरन से कॉल कर देता है। सो यहाँ पे कॉल आती है आयरा को। आयरा कहती है कि उसको अंकल बताते हैं कि तुम्हारा भाई हॉस्पिटल में है, तो वो दोनों निकल जाते हैं हॉस्पिटल में। मुहिब जब घर आता है अपनी माँ को बताता है, सलाम करता है, उसको माँ दे थप्पड़ उसको मारती है और उसको बहुत ही ज़ोर का थप्पड़ जब लगता है तो उसके होश ठिकाने आ जाते हैं और वो फिर अपनी माँ को बताता है कि मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर दी थी। मैंने सिर्फ पैसा देखा था मुबशरा का और कुछ नहीं देखा था उसके अंदर, लेकिन अब मैं समझदार हो गया हूँ। उसकी माँ कहती है कि तुमने एक औरत की इज़्ज़त नहीं की, तुमने मेरी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा दी, तुमने क्यों उसको डाइवोर्स दी। ये वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस इस ड्रामे में आ चुकी हैं। हर तरफ जिसके घर देखो परेशानी बहुत ज़्यादा, हर तरफ परेशानियाँ दिखाई गई हैं। आयरा भी परेशान है, मुबशरा भी परेशान है, मुहिब नहीं परेशान, मुहिब थोड़ा रिलैक्स है। यहाँ पे वो अब फिर हॉस्पिटल में बताता है डॉक्टर कि उनको बहुत ज़्यादा स्वेयर जो है वो हार्ट अटैक हुआ है, आपके भाई को कोई हॉस्पिटल लेके आया था। सो अब उनको हम एडमिट करेंगे और फिर सुबह ही पता चलेगा जब डॉक्टर देखेंगे तो मुहिब यहाँ पे अपनी माँ को मनाने की कोशिश कर रहा होता है कि माँ उसकी मान जाए, माफ़ी शाफ़ी मांग के वो माँ को तसल्ली देता है, मनाता है। यहाँ पे जो है ज़ायद को कॉल आ जाती है उसके फ़ादर की और वो कहता है कि तुम जाओ फ़ौरन। मुबशरा चली गई है घर से और तुम जाओ, तो ये वो इन टच रहे। आयरा को कहता है कि मेरे साथ इन टच रहना, कनेक्टेड रहना और मुझे बताती रहना कोई परेशानी तो नहीं है, और वो चला जाता है। फिर मतलब मुबशरा के पीछे चला जाता है ताकि सिचुएशन को थोड़ी सा संभाल सके और हैंडल कर सके, क्योंकि मुबशरा तो ऐसी है कि वो किसी पे भी गुस्सा कुछ भी निकाल देना चाहती है और उसको अब समझ ही नहीं आ रही कि कर क्या रही है और जा कहाँ रही है। सो सिचुएशन को सिर्फ हैंडल कर सकता है तो ज़ाहिद कर सकता है और कोई भी नहीं कर सकता, इसलिए तो ज़ाहिद को उसका फ़ादर भेज रहा है कि तुम जाओ जल्दी से और सिचुएशन को हैंडल करो। यहाँ पे आयरा फिर अपने भाई के पास आती है, देखती है कि सीवियर कंडीशन हो चुकी है, ये कैसे हो सकता है, उनको क्यों ऐसा हुआ है, शायद मेरी वजह से तो नहीं हुआ। तो वो अब इस सिचुएशन से गुज़र रही है। जब मुहिब अपनी माँ को मना लेता है, उसकी माँ उसको प्यार करती है, तो फिर यहाँ पे हिना आ जाती है बाहर से और वो उसकी माँ कहती है तुमने मुझ पर कितने ज़्यादा जो है वो मुसीबतें ढानी हैं, एक के बाद एक दूसरी लेके आते जा रहे हो। तो वो अपनी माँ को सारी तफसील बताता है, तसल्ली देता है कि ऐसा नहीं है, ये एक अच्छी बहू साबित होगी, हिना जो है वो मेरे लिए अच्छी बीवी साबित होगी और आपके लिए अच्छी बहू साबित होगी, तो ये बिल्कुल भी बहुत मतलब हमारी ज़िंदगी अच्छी सेटल हो जाएगी। यहाँ पे जब कॉल करके बताता है बुशरा का भाई कि वो मोए और वो तो घर है,
सो वो मुबशरा भागी चली आती है और कहती है ये सब मिले हुए थे, मुझे पहले का ही पता था इसलिए। तो वो अब घर से निकल जाती है दोबारा निकल जाती है और फिर उसके घर पहुंच जाती है और उसकी आंखों में इतना गुस्सा होता है। वो बुलाती है, मोहिब कहाँ हो तुम, निकलो बाहर, कहाँ छुप के बैठे हो, ये वो। अब यहाँ पे इसके बाद होगा क्या मुबशरा जान पाएगी कि इन दोनों की शादी हो चुकी है। यहाँ पे जब इतना लड़ाई झगड़ा हो जाता है कि सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ पे मुबशरा को जब पता चलता है, नेक्स्ट एपिसोड में मुबशरा को पता चलता है कि उसकी मोहिब ने तो शादी कर ली, वो भी हिना से, मेरी बेस्ट फ्रेंड से। तो उसका मुँह खुले को खुला रह जाता है। और अब करेगी क्या मुबशरा, आने वाली एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।